अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्रेड सेटअप हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट किस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। हमने यहाँ से एक रिकवरी कैंडल ढूंढनी है, मतलब कि मार्केट यहाँ से जहाँ तो बाय की तरफ जाए या फिर सेल की तरफ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे मार्केट में एक रेसिस्टेंस इसको हम बनाएंगे यहाँ पे इस लेवल को। ठीक है, आपने इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस बना लेना है। ठीक है, मार्केट देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव करती हुई जाती है। ठीक है, जो ये प्रीवियस लो होता है ना, इसको मार्केट बनाती है रेसिस्टेंस लेवल इस तरह से। ठीक है, फिर मार्केट ने अगर कंटिन्यू डाउन करना हो तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ चली जाती है। अदरवाइज जहाँ से इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, फिर मार्केट आसानी के साथ यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट जब नीचे चली जाती है, जो लो होता है, ये लो होता है, यहाँ से हमने अपना काम स्टार्ट करना होता है। लाजमी नहीं कि आप 1 मिनट में जाएं, आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे पे भी ये काम कर सकते हैं। इसमें मतलब लाजमी नहीं कि 1 मिनट पे ही करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली एक रेड कैंडल है जो सबसे नीचे लगी थी। इसकी जो बॉडी है इसको हमने यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से इस तरह से बॉक्स भी बना सकते हैं, इस तरह से कि यहाँ से बाइंग करनी है, लेकिन लाइन लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, ये लाइन लगाई है यहाँ पे, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की मार्केट ने। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी हम बाइंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने बाइंग की इस लेवल से। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो प्रीवियस लो रहेगा। टारगेट आप अपना, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ तक दे सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है वो $5 का है और टारगेट $12 का बनता है। ठीक है, अगर आप इसको टारगेट इंक्रीज करना चाहते हैं तो $22 तक आपका टारगेट जा सकता है ऊपर। ठीक है, इस तरह से TP1 आपका ये रहेगा, TP2 आप यहाँ तक मार्केट को 4431 तक लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेड सेटअप यहाँ से प्लान हो जाएगा। उसके बाद आपने री एंट्री करनी है या आपने उसमें मज़ीद ऐड करना है बाय में, तो फिर आप ये देखें कि ये वाली एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, वो कैंडल बेरिश बनी है ना, यहाँ से समझे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, तो फिर आपने इसको भी उसी तरह से एक रेसिस्टेंस बना लेना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे आपने मज़ीद ट्रेड ऐड नहीं करनी। ठीक है, अभी देखें यहाँ से कैंडल जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग करने की। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर आप इस लेवल से बाइंग करेंगे। टारगेट आप यहाँ तक रखेंगे। स्टॉप लॉस आपका तकरीबन इसी जगह पे होगा। ठीक है, आपके लिए ये वाला बाय सेटअप बन जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे। तो अभी क्लोजिंग नहीं हुई तो हम ये सेटअप अभी अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमारा ये वाला जो सेटअप है ये चलता है तो यही चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं तो एक ये वाली है, ये भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक किस्म की रेंज बन चुकी है। अभी मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करेगी, इसको जब ब्रेक करेगी तो हम बाएं की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली रेड कैंडल है, अभी मार्केट इसको होल्ड करती जा रही है। ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ये इसी को, इस चीज़ को देखेंगे ना, जैसे ये वाली रेड कैंडल है, इसको जब ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी अपने बाइंग स्टार्ट करनी है जब रीटेस्ट करने आए। इसी तरह से अब ये वाली रेड कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, आपकी एक एंट्री यहाँ पे भी बनती है। ठीक है, अभी आप चाहें तो यहाँ से भी एक एंट्री प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टीपी बहुत कम बनेगा। ठीक है, यहाँ से एंट्री ली और तकरीबन 30 पिप्स, 40 पिप्स का आपका टीपी बनेगा सेकंड, और 50 पिप्स का TP2 बनेगा। लेकिन इससे बेहतर है कि आप इन दोनों में से किसी एक का ब्रेकआउट होने दें और वहाँ से बाइंग करें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मार्केट में, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो ही हम यहाँ से बाय या सेल करेंगे। सेल तो नहीं करेंगे, हम बाय ही करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है तो फिर ये जो हमारा लेवल बनाए हुए हैं ये सब फेल हो जाएंगे। फिर नीचे की तरफ एक नई हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पे जब इस तरह से रिकवरी होगी फिर हम ऐसे ट्रेड सेटअप प्लान कर पाएंगे। ठीक है।
अगर यहाँ से आप वॉल्यूम देखें तो इस कैंडल में तो वॉल्यूम ठीक लगा है और ये वाली कैंडल क्लोज होने में भी 4 सेकंड पड़े हैं, तो इसने पीछे वाली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम लगाया है। तो अभी ये वाली कैंडल डिसाइड करेगी ये ऊपर क्लोज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने में। ठीक है, अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ पे इजीली टारगेट देगी आपको। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कहाँ तक हमारा टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें एग्जैक्ट उसी जगह पे मार्केट ने टैप किया है जहाँ पे हमने लगाई थी लाइन, और यहाँ से हम 19 सेकंड पड़े हैं। 19 सेकंड में हमने पहली एंट्री यहाँ पे रखते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर से करेंगे भाई, तो अदरवाइज़ हमारी एंट्री है वो तो भाई हो गई है यहाँ से प्लेस, और यहाँ पे हमने रखना है एसएल। ये रहा हमारा टीपी। ठीक है, ये ट्रेड अभी रनिंग में है, ये ट्रेड हमने ऐड किया है। ऐड यहाँ से ट्रेड हमारी ये वाली भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी ये नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, ट्रेड तो भाई ट्रेड है अभी। ठीक है, अभी जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी वैसे वैसे ट्रेड सेटअप बनते जाएंगे इसमें। और अगर लाइन चार्ट को देखा जाए तो ठीक है, मुश्किल है कि ऐसे हिट हो, जाना तो चाहिए इसे भी ऊपर। अभी यहाँ से रिजेक्शन का यही है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे प्रीवियस सेल हुआ है, यहाँ से सेल हुआ है। अभी जहाँ पे जब सेल हुआ है ना तो लोग पैनिक हो जाते हैं, जब जहाँ पे जाता है रेसिस्टेंस पे जाते हैं लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा मार्केट को टाइम लगता है यहाँ से ऊपर जाने में। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए अगर मार्केट ने नीचे जाना होता तो ये वाली रेड कैंडल है ये यहाँ तक पहुँच चुकी होती, अभी कैंडल यहीं पर रुकी है, और इसका मतलब यही है कि मार्केट में अभी भी ऊपर जाने की ताकत है। ठीक है, अभी 40 मिनट हुए हैं तकरीबन, भी 20 मिनट रह गए हैं हमारे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने में। जब वो सेशन ओपन होगा तो वॉलीडिटी देखने को मिल सकती है हमें। एनवाई सेशन में थोड़ा सा वॉलीडिटी होती है ओपनिंग में, और अगर कोई न्यूज़ वगैरह हो तो फिर ज़्यादा हो जाती है तकरीबन 5:30 बजे। तो यहाँ पे सेल का वॉल्यूम लगा है, अगेन बाइंग कैंडल यहाँ इस लेवल को टच कर गई तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम आ सके, लेकिन यहाँ से वो बायर्स हैं वो नीचे जाने नहीं दे रहे, यहीं से बाइंग हो रही है, यहीं से बाइंग हो रही है। अगर देखा जाए तो भाई इस लो के नीचे ना, जिस कैंडल में वॉल्यूम भी लगा है और वॉल्यूम के साथ स्पाइक भी लगी है, इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी तक, जो कि हमें तफ्शीश में डाले कि यार अभी एस चल जाएगा। इस ट्रेड में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो तकरीबन मेरे ख्याल से $6 का बनता है। इसको हम 50 पिप्स करते हैं, 50। ठीक है, 50 पिप्स का एसएल है और 150 पिप्स का टीपी है। सेकंड ट्रेड में हमारा 220 पिप्स का टीपी है, लेकिन उसमें हम अगर बुकिंग करना चाहें तो इस लेवल पे कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म के इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है आपको, किसी किस्म की कोई मतलब कि लंबी चौड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि कोई बोट हो जो आपको बताए बाय सेल कहाँ से करना है, आपने खुद करना है, आपके सामने है। अभी देखें इसके ऊपर क्लोजिंग होने नहीं हो पा रही कोई भी। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेड सेटअप हमारा फेल हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लियर कैंडल नहीं क्लोज हुई जैसे यहाँ पे हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड ली है, लेकिन हमारा यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटेड है। तो अभी स्टिल
है मौका मार्केट के पास ऊपर जाने का। देखते हैं एसएल जाएगा या टीपी जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करें कि जब इस तरह से एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए और जब वो नीचे रीटेस्ट करने आए दूसरी कैंडल, तो फिर आप वहाँ से बाय उठाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी देखें इसके नीचे भी क्लोज कोई नहीं हुई कैंडल। जो यहाँ पे स्पाइक लगी है बाय वाली, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके नीचे बॉडी जब तक क्लोज नहीं होगी ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है आसानी से, क्योंकि मार्केट में जब तक बायर्स हैं मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ से केवल 20 पिप्स स्टार्ट हो चुके हैं प्रॉफिट। अभी ये लेवल है, ये लेवल टूट जाए आसानी से तो फिर बात बनेगी। तो यहाँ पे अभी क्लियर कैंडल क्लोज हुई है ऊपर। अभी यहाँ से वॉल्यूम जो है मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल निकल जाए ना आसानी से, यहाँ से सेलर्स ना आए यहाँ पे, बस फिर मार्केट आसानी से अपना टीपी तक जाएगी। क्योंकि आपने आके यहाँ से बॉटम पकड़ा है, बॉटम। ठीक है, अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, यहाँ से मार्केट गिर रही है, लोग कह रहे हैं मार्केट गिरेगी, लेकिन आपने एग्जैक्ट यहाँ पे ये लेवल पे बॉटम पकड़ा है इसका। और यहाँ से मार्केट अगर वेव देती है ऊपर की तरफ, तो आपको बहुत लंबा टारगेट मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पर हम एक मिनट पे आते हैं अपने चार्ट से, तो यहाँ पे कैंडल बहुत क्लोज है ऊपर की तरफ। और अगर हम चाहें तो यहाँ से ऐड मोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना मार्केट थोड़ा सा एक आधी ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से रीटेस्ट करने आए, तो फिर हम यहाँ से मज़ीद एक ट्रेड ऐड कर सकते हैं। और टीपी यही रखेंगे फिलहाल, जो हमारा टीपी है ना वो यही है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ भी सकता है टीपी, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने डिसाइड किया है, अगर आप उसी के मुताबिक चलेंगे तो वो सबसे बेहतर होता है काम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रेसिस्टेंस ये वाली भी बना लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा लगा है, यहाँ से भी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगा है। इसकी जो रेसिस्टेंस लेवल है ना, इसको तोड़ा है, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा कोशिश की गई है गिराने की, लेकिन बच गया है। इस ट्रेड का तो TP1 हिट हो चुका है। अगर हमने ये इस ट्रेड में होगा कोई, तो वो निकल सकता है आसानी से। यहाँ पे यही हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आप ब्रेक इवन कर लें, या ये स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले आएँ इस एंट्री पे। ठीक है, और इस स्टॉप लॉस को भी आप एंट्री पे लेके आ सकते हैं। लेकिन 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे हो सकता है बड़ी कैंडल आए और आपको मार्केट से निकाल दे। प्रॉफिट में निकलेंगे, लॉस में तो नहीं निकल सकते। तो यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी यहाँ से इस लेवल पे ना, इस लेवल पे देखें टच हो चुका है। ऐड मोड तो करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कैंडल क्लोज हो गई है, रिस्क तो है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाएगा तो ही बाय करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। फेक आउट भी हो सकता है ना ये, लेकिन इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। 130 पिप्स यहाँ पे देंगे, और इस लेवल के नीचे ही देते हैं। सिर्फ 50 पिप्स का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ट्रेड एक्टिव और ये भी स्टार्ट हो चुकी है।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये इनगल्फ हो गया, ये इस तरह से हो गया है। बस आप आए हो मार्केट में, आपने देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोर्ट बनाई है, रेसिस्टेंस बनाई है, कैंडल को देखना है बस। कैंडल को देखिए, एंजॉय करें, वॉल्यूम देखा करें साथ में, वॉल्यूम को थोड़ा सा अभी ये इसके नीचे क्लोज हो गई है, ये रिस्की है। इसको चाहिए कि इसके ऊपर अभी जल्दी से चला जाए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे गया ना तो फिर काम ख़राब कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप लोग। हो गई है क्लोजिंग, क्लोजिंग हो जाए बस, 20 सेकंड रह गए हैं, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। अच्छा अभी देखें, अभी इसने फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, तो आपकी ये वाली होगी रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी ये भी रेसिस्टेंस बनेगी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है अगेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लेके चला करें तो फिर उसमें फ़ायदा है कि आप एक एक स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ से बाइंग की, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते थे, हमने नहीं की। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल का, हमने यहाँ से बाइंग की। फिर हमारे इस लेवल को, दो लेवल से इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ से बाइंग की। उसके बाद इसका रीटेस्ट करने नीचे आया, हमने यहाँ से बाइंग की। अभी ये अगेन रेसिस्टेंस छोटी सी बनी है, 1 मिनट की है, ये टूट जाती है आसानी से, लेकिन यह काम करेगी फुल। अगर आप 5 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा, टीपी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका फ़र्ज़ करें 10 में से 5 6 ट्रेडें भी या 4 ट्रेड भी लगती हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएंगे आपको। तो अभी देखें, मार्केट को समझा करें कि अभी देखें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही। इसके ऊपर क्लोजिंग क्यों नहीं हो पा रही? यहाँ से सेलिंग है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से सेल किया है, प्रॉफिट बुक किया है। अभी इसके ऊपर वॉल्यूम लगेगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो ये वीक हो जाएगी, फिर ये यहाँ से सेलिंग हो जाएगी मार्केट में। अभी देखें, इसके गैप में थोड़ा सा ओपन हुआ है, इसका मतलब ये है कि बायर्स हैं वो जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, अगर कामयाब हो जाए तो। लेकिन नहीं, लेकिन सपोर्ट पड़ी है, यही जो हमारी जो रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने रिएक्ट नहीं किया पहले एज अ रेसिस्टेंस, थोड़ी वॉल्यूम ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे डबल टॉप बना दिया इसने, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो हो जाएगा। तो कोशिश करें इसके ऊपर क्लोजिंग करवाने की, इसी तरह से इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। और जो आपकी ट्रेड्स होती है ना, पिछली अब ये वाली ट्रेड है, इसका एसएल आप यहाँ पे रखें, या इसका टीपी 1 इसमें से 50 या 80% क्लोज कर दें, बाकी आप होल्ड कर लें, एसएल पे लगा दें इसका एंट्री पे। और ये वाली ट्रेड है, ये वाली ट्रेड का भी आप एसएल एंट्री पे लगा दें। और ये वाली ट्रेड है, इसको ऐसे ही चलने दें। चलो इसमें से 50 पिप्स अगर माइनस भी होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन नीचे क्लोजिंग दे दी। लेकिन अभी तक हमारी ये सपोर्ट है, अभी देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा था इस कैंडल में, और इसके नीचे भी क्लोजिंग हो चुकी है। क्योंकि ये कंसेप्ट होता है जिसको आप अपने 5 मिनट 15 मिनट जिसमें मर्जी आजमाएं, 4 घंटे में, डेली में, जिसमें फ़र्ज़ करें आपके पास $1000 हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप सेंट अकाउंट में डालें, आपके पास पैसे ही पैसा हो जाएगा। उसमें उसमें आप छोटी लॉट लगाएं, छोटी ट्रेड करें, उसमें आपको इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास यूएसडी अकाउंट है तो फिर आप 0.01 के साथ ट्रेड किया करें। यहाँ पे 0.01 के साथ अगर आपने ट्रेड लगाई होती, तो यहाँ से अगर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करें तो $11 आपको इस ट्रेड में से मिले हैं। अगर आपने इसमें से 80% बुकिंग की है तो $8 आपके अकाउंट में प्लस हो चुके हैं, और ये ट्रेड सिक्योर हो चुकी है। ठीक है, ये वाली ट्रेड जो हमने उसके बाद ली, इसमें तकरीबन $7 आपको $8 तक मिले हैं। लेकिन इसमें बुकिंग करना चाहें, जब $10 पे जाए 80% बुकिंग कर लें, 20% होल्ड कर लें। ठीक है, 20 इसकी होल्ड है, 20 इसकी होल्ड है। ठीक है, और ये ट्रेड आपके पास स्टिल एक्टिव है, तो इसका एसएल भी एंट्री पे हो। ये वाली ट्रेड अगर ये चलती है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर इस लेवल के, इस
लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर यहाँ से ये नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह ना नीचे क्लोजिंग कर देती है तो फिर इस तरह से ये नीचे जा सकती है। लेकिन कोशिश तो है मार्केट की कि इस तरह इसको ऊपर लेके जाया जाए ताकि मार्केट दोबारा से पंप हो। क्लोजिंग तो दे दी है ऊपर, वॉल्यूम वॉल्यूम लगा है, मज़ेदार नहीं लगा। यहाँ से एक कैंडल बने टीपी हिट हो जाए, जब तक ये वाला लेवल नहीं ना क्रॉस होगा ये वाला, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा सकता। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग जब करेगी ना तब उसके बाद रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब रीटेस्ट नहीं होगा या रीटेस्ट पे मार्केट क्लोज ही नीचे हो जाएगी तो आपकी जो एंट्री है वो वैलिड नहीं रहेगी। अभी ये ब्रेक कर देगा ऊपर, जिस हिसाब से गई है मार्केट ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। अभी यहाँ से सेलिंग की तरफ ना आए दोबारा। और अगर देखें तो यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन भी बनती है। कोई रिस्क टेकर हो वो यहाँ से बाइंग कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन से बाय करके यहाँ तक चला दे। लेकिन क्लोजिंग बहुत गंदी करता है, अभी गया है ऊपर, शुक्र है, क्योंकि उसके पास जाके कैंडल क्लोज करता है और यहाँ पे बंदा ना वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि जब बाय जाएगा कि सेल जाएगा। क्योंकि इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ से बड़ी रेड कैंडल इस तरह बना दे तो बंदा क्या करे। यहाँ पे रिस्क टेकर है वो तो जा रहा है प्रॉफिट में, रिस्क टेकर के मज़े हैं। लेकिन हमारी जो ट्रेड है ये 60-70 पिप्स प्रॉफिट पे है। ठीक है, ये वाली जो ट्रेड है ये वाली भी कोई 80 पिप्स प्रॉफिट पे है। ठीक है, लेकिन इसका भी 20% होल्ड है, इसका 20% होल्ड है, इसका 100% होल्ड है। ठीक है, लेकिन हमने क्लोजिंग यहाँ पे करनी है, इस लेवल पे, इस लेवल पे हमने ऑल ट्रेड को क्लोज कर देना है। कोई ट्रेड हमारी यहाँ पे होल्ड नहीं रहेगी। उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हाँ भाई अब हमने बाय करना है कि सेल करना है। तो कोई लेवल ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पे रुकावट डाल रहा हो। अच्छा, अच्छा, जो रेसिस्ट हो सकता है कि इस वजह से यहाँ से जो रिजेक्शन हुई है ना, जो यहाँ से रिजेक्शन हुई है वो इस लेवल की वजह से हुई हो। ठीक है, ये छोटे छोटे से लेवल होते हैं लेकिन काम बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये मार्क कर लिया है, अभी इसको सपोर्ट बना ले तो बेहतर है। बना रहा है सपोर्ट तो। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये है कि अगर आप देखेंगे ना तो फिर आप कुछ ना कुछ तो समझ आएगी आपको। ये तो नहीं है कि बस। अभी दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से रेड कैंडल बनी थी, सबका लो था ये, यहाँ से हमने अब यहाँ यही ये वाली देख लो, यहाँ पे रेड कैंडल लगी, यहाँ पे हमने लाइन लगाई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे नीचे अजीबो गरीब क्लोजिंग होती रही और इसके ऊपर जो क्लोजिंग थी वो बेकार थी। ठीक है, इतनी देर तक अगर मार्केट रहेगी नीचे तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे। फिर हम इस कैंडल पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे फेक आउट दिया और निकल गई मार्केट। लेकिन जो ये वाला लेवल था यहाँ से हमने एक लाइन मार्क की, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट किया, बाय किया। यहाँ पे लाइन मार्क की रेड कैंडल पे, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई, हमने बाय किया। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ से बाय किया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस लेवल से मार्क किया है। वैसे एंट्री तो ये वाली चल रही थी, ये तो हमने फजूल में उठाई है, लेकिन ये भी हमने उसी लेवल पे उठाई है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई, अब ये वाला लेवल है ना, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। ठीक है, तो अगर ये वाला लेवल हिट होता है, इसकी एंट्री हिट होती है या इसके नीचे एसएल हिट होते हैं तो हम ये सेशन है वो क्लोज करेंगे। फिर हम दोबारा से कोई सेटअप बना तो फिर वो देखेंगे। अभी मार्केट फुल गुस्से में नीचे आ रही है यार। अब देखें, छोटी सी कैंडल है, इसने तबाही मचाई है। सबसे बड़ा वॉल्यूम सेल पे इसमें लगा है, तो यहाँ पे ये वाला लेवल है, ये यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी है।
ठीक है, ये ट्रेड भी क्लोज, ये भी क्लोज। 20% जो जो अपने होल्ड की हुई थी 20-20%, सिर्फ अभी ये होल्ड है, ये वाली। अगर इसका एसएल हिट करेगा तो हम सेशन क्लोज कर देंगे, फिर हम दोबारा से आएंगे जब कोई नई ट्रेड बनेगी। जो रिस्क टेकर था वो तो लिक्विडेट हो चुका है यहाँ पे। वैसे तो देखने में उसको 30 30.5 पिप्स मिल गए हैं प्रॉफिट में, और अगर उसने होल्ड की हुई तो फिर वो इस वक्त 60-70 पिप्स लॉस में जाएगा। जो एसएल हिट कर देगा जिस तरह के हालात हैं इसके। अच्छा, तो ये लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन दी है हैवी वाली। अब ये वाली अगर रेसिस्टेंस बनेगी, अभी पता क्या होता है, अभी ऐसे होगा कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, ग्रीन कैंडल बने, फिर 2 कैंडल रेड बने, ठीक है, फिर जो रेड कैंडल लेटेस्ट बनेगी ना तो वो आपकी रेसिस्टेंस बनेगी। फिर आपने अगर उस रेड कैंडल से इस तरह से ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है, फिर रीटेस्ट करती है, फिर आपने बाइंग इस रीटेस्ट पे बाइंग करनी है, ठीक है। ये नहीं, अभी अभी देखें ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद हमें रेड कैंडल चाहिए। अगर रेड कैंडल नहीं बनती फिर स्टिल यही रेसिस्टेंस रहेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाय होगा। इस ट्रेड को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये हमारी क्लोज हो चुकी है, ये भी क्लोज हो चुकी है। अभी सिर्फ ये बची है इसको अभी हम चाहें ना, अगर अभी हम चाहें तो इसको एंट्री पे क्लोजिंग दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड ख़त्म कर देते हैं, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, बच गया है, एसएल बच गया है हमारा। अगर एसएल हमने यहाँ पे रखा होता ना, यहाँ कहीं पे, तो फिर तो हिट हो जाना था, लेकिन जो हमारा एसएल चलता आ रहा है ना वही एसएल है। अभी यहाँ पे अगेन 40 पीस प्रॉफिट पे है। बुकिंग करना चाहें ना तो यहाँ पे बुकिंग का अच्छा लेवल है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है। अगर तो यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी है कि क्लोज कर जाए ऐसे यहाँ पे, फिर तो मसले वाली बात ही नहीं है। देखा, ये चीज़ है, रेसिस्टेंस पे आके फ़ौरन से पहले रेड कैंडल बनी पड़ी होती है। अब इसके लो के नीचे ना, यहाँ पे इस पिछली कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे बस। अगर दे दी तो फिर ये ट्रेड क्लोज है, अगर नहीं दी तो फिर होल्ड है। बॉडी क्लोज होनी लाजमी है, विग छिक जाए उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। बॉडी क्लोज हो जाए तो फिर ट्रेड को क्लोज करें, ऊपर जाए या ना जाए वो बात की बात है, लेकिन अगर बॉडी क्लोज हो गई तो ट्रेड क्लोज। इसमें लगा है वॉल्यूम ठीक ठाक, इस कैंडल में, इस कैंडल में वॉल्यूम लगा है ठीक ठाक। और ये कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही चाहिए, कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, लेकिन अगर रेसिस्टेंस नहीं टूटेगी तो बात नहीं बनेगी। अभी देखते हैं इस कैंडल की पावर, रेड वाली कैंडल की पावर देखते हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ समझ लगी है ना कि जब वॉल्यूम ज़्यादा लगे तो उसकी जो पीछे वाली ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल को नीचे बॉडी ना क्लोज हो, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर आपकी बाइंग फेल है। अभी ये रेसिस्टेंस का लेवल है, रेसिस्टेंस पे अगर अगेन रिजेक्शन होती है, निकलना चाहिए यहाँ से। अभी अभी निकलना चाहिए, और अगर ट्रेड लेनी है तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करें,
ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ तक टीपी रख लें, ठीक है, 130 पिप्स का, और यहाँ पे 50 पिप्स का एसएल दे दें, वही बेस्ट होगा। रेसिस्टेंस तोड़ दे तो मज़ा आ जाए, नहीं तोड़ेगा तो फिर ऊपर। हम्म, बात नहीं बन पा रही। लगता है बायर्स में ताकत ख़त्म हो चुकी है। वैसे इतना लेवल दूर तो नहीं है, एक स्पाइक लगेगी हिट हो जाएगा। 50 पिप्स लेके जाएगा। तो यहाँ पे ना वो हो चुका है, 3 मिनट पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम लगा है ना ज़्यादा, यहाँ पे एनवाई सेशन ओपन हो चुका है, उसकी वजह से लगा है। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी तेज़ हो जाएगी, अभी हम यहाँ से हमारा निकलना ही बेहतर होगा। और अगर ये हम देख, अगर रिस्क लेना चाहें तो 50 पिप्स का है, देखा जाएगा। अभी अभी ये ट्रेड चलेगी। मार्केट की जिद है तो हमारी भी जिद है मार्केट से। अभी कर क्लोज इसके ऊपर। कर देगी क्लोजिंग। ऐसे क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, रीटेस्ट और लेवल तक। जब इस लेवल पे इतनी रिजेक्शन हो चुकी है ना, तो फिर यहाँ पे जो बायर यहाँ पे बाइंग करेगा ना, वो फंसेगा जब तक कंफर्मेशन नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ से सेलिंग जो करेगा वो हो सकता है उसका नसीब अच्छा हुआ तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई, तो उससे तकरीबन कम से कम भी 100 पिप्स तो आराम से मिलेंगे। जो जो कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट होती है उसका वॉल्यूम जाता जा रहा है। तो बेहतर है इसमें से एग्जिट ही करते हैं, एग्जिट करें इसमें से। ठीक है, और मिलते हैं कोई नए सेटअप के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ट्रेड्स क्लोज। प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं सारी, कोई लॉस में तो नहीं हुई है वैसे, है ना। ये भी प्रॉफिट में गई है तकरीबन। यहाँ से ले गए इसने 17, 170 छोड़े हैं, 150 पिप्स इसमें दे दिए हैं। और ये वाली कैंडल गई है टीपी फर्स्ट में, 70 पिप्स इसमें से बुकिंग हुई है। ठीक है, और 20 पिप्स तो हमने वैसे भी क्लोज कर दी थी। और ये वाली यहाँ तक अगर किसी ने चलाई है, 50 पिप्स हमने यहाँ पे बुक किए। तो अभी रेट को क्लोज करके दोबारा कोई सेटअप बनता है, फिर दोबारा आते हैं। अल्लाह हाफिज़।